देश के बहादुरों जागो जयातुरों, है समय प्रयाण का, हिंदू देश हिंदू का, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे। देश के बहादुरों जागो जयातुरों, है समय प्रयाण का, हिंदू देश हिंदू का, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे। आचार्य परिवार, प्रधानाचार्य परिवार पधारे, वो भी मंच की ओर आ जाए। और हमारे मंसूर विभाग समाजवादी जो यादव जी, वो भी महादेव जी यादव, वो भी हमारे हृदय से आभार मानती है और आशा करती है कि इस शिविर का लाभ, क्योंकि यूं तो रक्तदान करने हर कोई रतलाम आ नहीं सकता, पर पोरवाल जी और परिवार के अन्य के माध्यम से जो शिविर लगा है, तो आज आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये पुण्य आप यहीं कमा लें। यही निवेदन परिवार की ओर से, पोरवाल परिवार की ओर से आपसे निवेदन है। रक्त की भाषा ना कोई जाति, सब में एक समान। ये प्राणदान हम करें, बचे एक जान। रक्तदान 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 रक्त। मैं जहाँ तक पोरवाल जी को पहचानता हूँ, मेरा ढोढर से नाता 25 साल का है। उनके हृदय में हमेशा राष्ट्रभक्ति भरी हुई रही और समाज सेवा के लिए, भक्ति कार्यों के लिए हमेशा आगे रहे। उनका हमेशा से प्रयास रहा कि हम ढोढर के लिए कुछ करें। जब भी मुझसे मिलते, उनके द्वारा समाज चेतना, राष्ट्र भावना, राष्ट्र हित के सिवाय मेरे साथ कोई चर्चा कभी नहीं हुई। और जैसे उनको गौ सेवा आयोग में सेवा का अवसर मिला, उन्होंने गौशाला के लिए एक शेड
एक गोदाम मध्य प्रदेश सरकार से उन्हें गौ सेवा बोर्ड से उन्होंने मंजूर करवाया और मैंने और बहुत सुंदर सुंदर श्रद्धांजलि दी। या तो हम सबको छोड़नी है और हमारे पहले अरबों लोग दुनिया में आए और गए, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ एक सफर है और जो आता है वो जाता है। लेकिन कुछ हम अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए करके जाएं तो जीवन सफल होता है। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो दूसरों के लिए जी भी सकता है और दूसरों के लिए मर भी सकता है। अगर हम सिर्फ अपने ही लिए जीते रहे तो पशु में और हमें कोई फर्क नहीं होता। जब हम अपनों के लिए भी कुछ जीवन जिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, तो मनुष्य जीवन सार्थक होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तो जिस व्यक्ति में मानवता के विचार ही नहीं, मानवता है ही नहीं है। देखिए, धर्म शब्द को भले सारी दुनिया ने राजनीति बना रखा है। धर्म शब्द को भले सारा कहा, न राजनीति को धर्म कहा। उन्होंने सिर्फ मानवता को धर्म कहा। और मानवता है तो हम धार्मिक है, और मानवता नहीं है तो कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं। मैं बहुत बार कहता हूँ, पूजा पाठ करने से अगर व्यक्ति धार्मिक ही ना जाता तो रावण बहुत बड़ा धार्मिक था। किसी प्यासे को पानी पिला दे वो धार्मिक है, किसी घायल को उठा के अस्पताल पहुंचा दे वो धार्मिक है, किसी भूखे को रोटी खिला दे वो धार्मिक है, किसी को रोते हुए के आंसू पहुंच के उसे गले लगा ले वो धार्मिक है। अगर हम सिर्फ पूजा पाठ को धार्मिकता कहें तो बड़े बड़े राक्षसों ने ऐसी तपस्या, ऐसी पूजाएं की हैं कि हम तुम 100 जन्म नहीं कर सकेंगे। देखिए, दुनिया में सभी लोग आते हैं और जाते हैं और निश्चित है जोड़ी खंडित होती है। ये जोड़ी अखंड है। उन्होंने एक दूसरे को खंडित नहीं किया। और जाना तो निमित्त है, सभी को कोई ना कोई निमित्त बनता है। किसी को सर्प काट लेगा, किसी को कोई बीमारी आ जाएगी, तो किसी को दुर्घटना हो जाएगी। हजार कारण होते हैं मृत्यु के, लेकिन मृत्यु तो मृत्यु ही होती है। और मृत्यु अनिवार्य। उन्हीं की स्मृति में एक भूमि पूजन भी होने वाला है, एक विद्या मंदिर के लिए निमित्त तो वही बने ना, दान दे गए। और आज जब 1 वर्ष पूरा हो रहा है तो हम फिर से सेवा कार्य में उन्हीं की प्रेरणा से रत हो रहे हैं। और मानवता एक बहुत बड़ा कार्य जो रक्तदान चल रहा है। भैया इसमें से काफी अच्छा मैं आचार्य परिवार से निवेदन करूंगा भूमि पूजन की तैयारी कराए। लाखन सिंह जी चंद्रावास, पुष्कर जी चौहान, दोनों मंच पर आ जाए फटाफट। कार्यक्रम भूमि पूजन के लिए सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, आज 1 वर्ष हो रहा है आदरणीय प्रहलाद जी और भाभी जी के देवलोक हुए। हमारे लिए यह समय बड़ा दुखद है। हम जब उनको याद भी करते हैं तो वे सारी स्मृतियां जीवित हो जाती है जो हमने उनके साथ साझेदारी करके जो जीवन जिया है, वो सारी बातें याद आ जाती है। वे आज भी हमारी स्मृति में है, उनके काम आज भी हमें याद है, आज भी वो काम में प्रेरणा दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने उनको अपने चरणों में स्थान दे रखा है, वो स्थायी हो और हम सबको प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद। जनगण मन के भाल पर स्वर्णिम तिलक लगाएंगे, समय के दिव्य कपाल पर कर्म के फूल चढ़ाएंगे। चाहे कितनी मुश्किल आए आगे बढ़ते जाएंगे, लक्ष्य हमारा पाएंगे, लक्ष्य हमारा पाएंगे। आओ बनाए स्वर्णिम मध्य प्रदेश, आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। आओ बनाए स्वर्णिम मध्य प्रदेश, आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। रक्त की भाषा ना कोई जाति, सब में एक समान। ये प्राणदान हम करें, बचे एक जान। रक्तदान रक्तदान। मनीष सेठिया रक्त की भाषा ना कोई जाति, सब में एक समान। ये प्राणदान हम करें, बचे एक जान। रक्तदान 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 रक्तदान। हम उन सभी सम्मानीय रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। हमारे अतिथि आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे नेता कहते हैं, हमारे आशीर्वाद दाता, हमको सेवा कार्य सिखाने वाले, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले सम्मान्यवर प्रहलाद जी पोरवाल एवं भाभी जी अलका जी पोरवाल असामयिक हमारे बीच से आज ही के दिन एक भयानक दुर्घटना में उनका देहावसान हो गया था। माता पिता की स्मृति में हमें एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम आम लोगों की या जिनको रक्त की आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की हम जान बचा सकें। हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम उनकी स्मृति में रक्तदान करेंगे। ब्लड दे रहे हैं युवा कार्यकर्ता जो हमेशा हमें इस चीज की प्रेरणा देते थे कि समाज सेवा सबसे महत्वपूर्ण रहती है और हम सबको मार्गदर्शन देते थे, नए नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करते थे। और हमने देखा है कि ये जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल बना है,
इसमें प्रहलाद जी पोरवाल ने तन मन और धन से जो कार्य किया इस शिशु मंदिर के निर्माण में, जो मैंने उनको इस शिशु मंदिर में तरी करते हुए देखा है। उनकी इच्छा थी कि ऐसा भव्य शिशु मंदिर बनना चाहिए जिसमें बच्चे संस्कार लेते हैं। उनकी तमन्ना थी कि शिशु मंदिर एक ऐतिहासिक इमारत डोडर में खड़ी होना चाहिए। हम सब लोग उनके विचारों पर चलकर, उनकी प्रेरणा से सभी कार्यकर्ता सभी क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोग लगे हुए हैं। आज हमारे बीच में इस अच्छे कार्य को हम सब लोगों को संबल देने के लिए और युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जब हमने हमारे जावरा के कमांडेंट आईपीएस साहब से कल मुलाकात की, हमने सारी चीजें बताई कि हम लोग सब कार्यकर्ता एक कार्य कर रहे हैं, आपको उपस्थित होना है। उन्होंने तत्काल हमें कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं निश्चित ही आपके कार्यक्रम में आऊंगा। हमने सामान्य सीएसपी साहब दीपक जी शुक्ला साहब से भी ये सारी चीजें हमने उनको बताई कि भाई साहब हम ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भी हमें तत्काल स्वीकृति प्रदान करी कि आप करिए, मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। ऐसे ही हम सबको सदैव मार्गदर्शन देने वाले और उनकी प्रेरणा से हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। ऐसे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय कान सिंह जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सम्माननीय बलवंत जी भाटी भी उपस्थित है। आपने भी हमारे युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को ब्लड डोनेट के लिए प्रेरित किया और इस कार्यक्रम को आपने भी सफल बनाया। उज्जैन दूध संघ के उपाध्यक्ष सम्माननीय देवेंद्र जी शर्मा भी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। भाई कीर्ति शरण सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। रतलाम से हमारे बीच पधारे और हमेशा सेवा के कार्य में आगे रहने वाले भाई गोविंद जी काकानी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। वे हमेशा ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, समय देते हैं और हमारे कार्यक्रमों में उपस्थिति भी देते हैं। भाई रितेश जी जैन जो जन समस्याओं के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, वे भी हमारे बीच उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। भाई रतनलाल जी लाकर साहब बोरखेड़ा से पधारे पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि, उनका भी स्वागत है। श्री माखन सिंह जी आयाना, उनका भी स्वागत है। और हमारे बाबूजी सत्यनारायण जी पोरवाल साहब का भी मैं स्वागत करता हूं कि हमें सदैव मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब मैं जिन लोगों ने ब्लड दान किया उनको सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जो यहाँ उपस्थित हैं कृपया मंच पे पधारें। अतिथि उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। श्री गिरिराज सिंह जी सिसोदिया, कृपया मंच पे आए। श्री संदीप जी पोरवाल पधारे। श्री चिराग जी रुनवाल पधारे। श्री संदीप जी मित्तल साहब, उन्होंने भी हमें ब्लड दान किया है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। रतन जी, माखन सिंह जी, साहब, विवेक जी, सुनील जी, यहाँ पर बैठे सभी भाई, आज पूरा 1 साल हो गया। मुझे 365 दिन बहुत लंबा अरसा नहीं होता। इन 365 दिन में से हम में से जो लोग पिल्लू सेठ से जुड़े हुए हैं, किसी भी एक भी दिन में हम उनको भूल नहीं पाए। और जो लोग उनसे जुड़े रहे, उनके लिए अब आने वाले समय में भी उनको भूलना बड़ा मुश्किल है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। उनके परिजनों ने इस पुण्यतिथि को इस रूप में मनाया। मैंने उनके दोनों सुपुत्रों को मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने ठीक रास्ता चुना। बहुत सारे रास्ते होते हैं पुण्यतिथि मनाने के, कुछ भी आयोजन किए जा सकते हैं। और फिर ये जो पवित्र काम है,
गोविंद जी बता रहे थे कि एक डोनर जो ब्लड देगा उसके कारण 3 लोगों की जान बच सकती है, 3 लोगों को लाभ मिलता है, 3 जिंदगियों को मिलता है, सहारा मिलता है। कितना पवित्र काम है। और इस आयोजन समिति के इस अनुरोध को स्वीकार करके इस नेक काम में कमांडेंट साहब आप पधारे, आदरणीय शुक्ला जी आप पधारे। मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि सामाजिक श्रेष्ठ काम में आपने भागीदारी निभाई है। कीर्तिचरण सिंह जी आप भी पधारे, जी आए हैं वहां से रतलाम से, गोविंद जी तो टीम लेकर के आए हैं, आप सब लोग आए, आपका अभिनंदन है। इस आदमी के साथ हम सब लोगों की बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं और जिनकी यादें जुड़ी है उनको तो कुछ कहना जरूरी नहीं है, पर यहाँ पर दोनों अधिकारी बैठे उनको बता दूं, रूट लेवल पर कोई वर्कर हर एक के मन में इतना बस जाता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, राजनीति में काम करते करते सारे लोग मित्र ही बने ऐसा संभव नहीं होता ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो राजनीति में काम करते का कीर्तिचरण सिंह की कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ता है, इससे ज्यादा मदद मेरे को मिलती है। और पार्टी के रूट लेवल पर उन्होंने जो काम किया है, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ा है, लोगों की समस्याओं को लेकर के यहाँ से जीप में, अपनी निजी जीप में भर करके कलेक्ट्रेट में जाना, एसपी ऑफिस में जाना, भोपाल लेकर के जाना, किसी भी तरह का कार्यकर्ता हो, कोई सा भी ग्रामीण आता हो, कोई समस्या है, उसको लेकर के अधिकारियों के साथ में जाना, मिलना, उनसे बात करना। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ इस जिले में जो प्रशासनिक अधिकारी सब रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बाद भी उनके मधुर संबंध ही रहे, उन्होंने सम्मान के साथ भी सारा काम करवाया है, आदर के साथ भी उनसे कहा, काम भी हो गया, अधिकारियों का सम्मान भी बना रहा, कार्यकर्ताओं के काम भी हुआ। ये जो एक अलग टेक्निक है वो पिल्लू सेठ ही जानते थे। आज इस मौके पर आप सब लोग पधारे, विवेक के अनुरोध को स्वीकार करके मैं इसके परिवार की ओर से, विवेक की ओर से भी, पिल्लू सेठ मित्र मंडल की ओर से आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और इनके परिवार को मैं ये कहना चाहूँ, ये जो आपने जो काम किया है उपक्रम, ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ काम है। उनकी स्मृति को संजोने का इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए आप भी अभिनंदन के पात्र हैं। और इसी तरह के कोई काम आज यहाँ पर जावरा के इन्होंने युवा मोर्चा के महानुभावों ने गरीब बस्तियों में जाकर के फल फूल बांटे हैं, बिस्किट बांटे हैं, किताब कॉपियां बांटी है, उनकी यादें सब लोगों को साथ हैं। ऐसे सकारात्मक काम हम सब लोग करते रहे, ये मेरी अपेक्षा है। और ये जो विवेक जी हैं, इनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि उनकी स्मृति को सजाने के लिए ऐसे सकारात्मक काम करते रहे। धन्यवाद। रक्त की भाषा ना कोई जाति, सब में एक समान। ये प्राणदान हम करें, बचे एक जान, रक्तदान। सम्मानीय प्रहलाद जी पोरवाल एवं श्रीमती अलका जी पोरवाल के चरणों में शत नमन करते हुए आज हमारे बीच में एक ऐसे संत उपस्थित है जिनके सानिध्य में श्री प्रहलाद जी पोरवाल ने कई धार्मिक आयोजन और हम सबको सदैव मार्गदर्शन देने वाले सम्मानीय प्रहलाद जी पोरवाल के भी साथ काम करने वाले आदरणीय चेतन जी कश्यप ने भी प्रहलाद जी पोरवाल के कार्यों को, उनके जीवन को, उनके विचारों को बहुत अच्छे नजदीक से जानते हैं। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सम्मानीय चेतन जी कश्यप से निवेदन करूंगा, कृपया वे उनके जीवन पर प्रकाश डालें। यहाँ विराजित संत श्याम सुंदर जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष कान सिंह चौहान साहब, विद्या भारती के विभाग प्रचारक जी एवं यहाँ उपस्थित समस्त प्रहलाद जी के इष्ट मित्र, रक्तदान का शिविर लगाया। इस शिविर को आयोजित करने में
भूमिका निभाने वाले हमारे भाई गोविंद काकानी जी के साथ के समस्त समाजसेवी बंधु, आज का जो अवसर है, मुझे कल ही भाई विवेक का फोन आया था कि सब कल कार्यक्रम रखा और मेरे को आज जावद में कार्यक्रम में जाना था, तो मैंने कहा मैं जावद से वापसी में आ पाऊंगा। और निश्चित प्रहलाद जी के प्रति एक बहुत जुड़ाव, मेरा उनसे लंबा जुड़ाव रहा। राजनीति के क्षेत्र में वे लगातार एक संघर्ष की मिसाल थे। उन्होंने विचारधारा के साथ में जो एक हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता था कि हमारा एक कार्यकर्ता चाहे राजनीति में हो या संघ में हो, परंतु वो समाज के साथ जुड़ा रहे, एक ऐसा आदर्श राजनेता बने कि जो समाज के साथ जुड़ा रहे, और उसको उन्होंने चरितार्थ करा। चाहे गौशाला का कार्य हो, शिशु मंदिर का कार्य हो, आज हम जिस शिशु मंदिर में बैठे हैं, भवन का जिस जुझारूपन से आज इस तरीके के अच्छे, इतने अच्छे डिजाइन के साथ में एक जिसकी अपनी पहचान हो, एक ऐसे कामों की कल्पना करके उस काम के प्रति लगन में लगे रहना। और राजनीति के क्षेत्र में आप जानते हैं कई उतार चढ़ाव देखे उन्होंने राजनीति की राह में, और उसमें भी वो संघर्ष करते रहे। जिलाध्यक्ष के रूप में रहे, जिलाध्यक्ष के बाद में लगातार भोपाल में, और लंबे समय तक मैंने देखा कि हर बात के लिए, चाहे पद हो या ना हो या कोई विषय नहीं हो, परंतु जहां उनको लगता था कि पार्टी को यह कार्य करना चाहिए, पार्टी की ये गलतियां हो रही है, पार्टी के हमारे नेता यहाँ पर व्यवस्थित कार्य नहीं कर रहे हैं, वो उस बात को बड़े तार्किक ढंग से और बड़ी ताकत से रखते थे, और कभी वो डरते नहीं थे। मैंने कई बार हमारे संगठन महामंत्री जी के सामने उनको, और जिसका विषय का कोई हम सोचे कि जावरा से कोई मतलब हो या मंदसौर लोकसभा से कोई मतलब हो, उस बात का यहाँ से कोई रिलेवेंस या उससे कोई संबंधता भी नहीं होती थी, परंतु वे उसके ऊपर लड़ जाते थे, क्योंकि उनके मन में पार्टी के लिए दर्द था, अपने विचार परिवार के लिए दर्द था, और वे लगातार एक संघर्ष करते रहते थे। मैं तो लंबे समय तक मंदसौर क्षेत्र में सक्रिय रहा, तो हमेशा रास्ते में दुकान में उनसे 10 मिनट उसके बाद ही मैं निकलता था। और निश्चित जो आज समय उनका पिछले बार जो हमने देखा है समय उनका जो निधन हुआ, रक्तदान का शिविर उनके परिवार ने जो सोच करके करा है, निश्चित तौर पे समाज सेवा की एक अच्छी मिसाल है। और इस क्षेत्र के अंदर लगातार उनके कार्य आगे बढ़ते रहे। गौशाला का कार्य है, शिशु मंदिर का कार्य है, और मैं यहाँ के जितने भी संचालक हैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि जब भी उनको लगे कि इसमें कोई आवश्यकता है, कोई तकलीफ है, तो वे निश्चित मुझे याद करें। और मैं ऐसा समझूंगा कि यही एक हमारी जो आपसी मित्रता थी, एक आपसी प्रेम भाव था, और वही प्रेम भाव को हम लंबे समय तक निभा पाएंगे, क्योंकि स्मृतियां व्यक्ति चला जाता है परंतु उसकी स्मृतियां रहती है। जब मैं मंदसौर क्षेत्र में सक्रिय हुआ तो मुझे याद है कि सबसे पहला जब मैं रतलाम से निकला और पहला अगर मेरा कोई स्वागत करा था तो स्वागत करने वाले प्रहलाद पोरवाल थे, जिन्होंने ढोडर में स्वागत करा। तो इस तरीके के जो व्यक्तित्व थे, और यह नहीं था कि वो कोई मेरे से बहुत जूने परिचित थे, भाई मनोहर पोरवाल के साथ संपर्क था, परंतु उनको लगा कि एक अच्छा व्यक्ति राजनीति में आया है। वो भाव उन्होंने समझा कि व्यक्ति राजनीति में, वो मुझे मुंह पे भी बोलते थे कि मुझे कोई आपके पैसे से, आपकी कोई उद्योगों से, इससे कोई लगाव नहीं है, आप जो समाज का काम कर रहे हो मेरा लगाव उससे है। और वो चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति राजनीति में आए और जमे और ताकत से काम करे। और निश्चित तौर पे जब ऐसे लोगों का सहयोग साथ मिलता है तो हमारे मन में भी भावनाएं बढ़ती है, और हम भी लगातार समाज के अंदर राजनीति के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके कामों में हम सहयोग बटाएंगे। और मैं पुनः इस समय इस प्रथम पुण्यतिथि पर उनको पुण्य स्मरण करता हूं, और उम्मीद करता हूं उनके कामों को उनके पुत्र उसी विचारों के साथ में, उसी भावनाओं के साथ में समझेंगे कि समाज के अंदर अपने आप को स्थापित करना, समाज के बीच में अपनी पहचान बनाना, और एक समाज में समरस होकर के प्रेम भाव के साथ में सभी हमारे साथियों के साथ में किस तरीके से हम स्थायित्व ले सकते हैं, समाज में हमारे परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में वो लगातार प्रयत्नशील। श्री रितेश जी जैन, जी शर्मा, प्रेमचंद जी माली, अमित जी पोरवाल, आज हमारे मित्र
बापू जी श्याम सुंदर जो पधारे इस कार्यक्रम राम जी बापू जी वो भी हमारे बीच पधारे। रतलाम क्षेत्र के जुझारू नेता माननीय चेतन जी कश्यप साहब, आप भी हमारे बीच पधारे, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करते हैं।